In a hypothetical scenario, a female has a menstrual cycle of 35 days. Assuming mono-ovulatory condition, calculate the number of days between two consecutive ovulation from the same ovary and select the correct option. Two consecutive days from the same ovary. ठीक है, तो भैया सिंपल है ना, अगर 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, तो दो मेंस्ट्रुअल साइकिल 70 दिन का होगा, दोनों के बीच का गैप क्या होगा 35 दिन से। अगर डे 1 35 दिन का है, ठीक है, तो अब मान लो कि सिंपल इसमें कुछ करना ही नहीं था, तुमको कुछ करना ही नहीं था। क्या कह रहा है, इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो फीमेल हैज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 35 डेज assuming the mono-ovulatory condition, calculate the days between two consecutive ovulation, ठीक है, टू कंजिक्यूटिव ओव्यूलेशन। तो एक साइकिल कितना है 35 डेज का। तुमको पता है कि जो ओवरी है, ओवरी क्या होता है, ऑल्टरनेट मंथ ओव्यूलेशन कराता है, तो एक ही ओवरी ओव्यूलेट करा रहा है, एक ही ओवरी ओव्यूलेट करा रहा है, तो कब होगा, तो कब होगा, तो कब होगा, तो दो साइकिल के बाद होगा। तो मान लो कि पहला जो साइकिल है वो 35 दिन का हुआ, दूसरा साइकिल जो 70 दिन का है, तो 70वें दिन वाले साइकिल पे होगा, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया आपका आंसर 70 डेज हो गया, 70 डेज। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तुम वैसे भी इसको निकाल लो कि मान लो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ओव्यूलेशन, बिल्कुल एक ही बात।